हादसे को छुपा रहे। वो आईओ है जो पैसे खा के बैठ गया, उसकी गलत बात नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं करा उसे? इस बच्ची को जब मतलब कि मार पीट है और गलत हरकतें की गई तो उसे अरेस्ट करना चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मुस्तफाबाद की नेहरू विहार इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एकता पब्लिक स्कूल पे एक आरोप लगते हैं जिसमें एक 5वीं क्लास की बच्ची को मारा पीटा जाता है, जिसमें उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो कई दिन एडमिट रहती है और परिवार का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ होती है। बच्ची ने भी इसको बोला है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की है और मुझे मारा पीटा गया है, जिससे मुझे वॉमिटिंग हुई है और मेरे नाक से ब्लड भी आया है। इससे पहले उस बच्ची का जब हमने पूछा कि कोई क्या मेडिकल रिपोर्ट या पहले कोई मेडिकल ग्राउंड था, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब भी जो बच्चे की लगातार तबीयत खराब रह रही है और बच्चा प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटलों में एडमिट होकर आता है, मगर यहाँ पे थाना दयालपुर उसका रवैया बहुत ही ढुलमुल है। ऐसा होता है कि जैसा लग रहा है कि थाना दयालपुर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब बच्ची आरोप लगा रही है, परिवार आरोप लगा रहा है कि उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, बच्ची को मारा पीटा गया है, बच्ची हॉस्पिटलाइज है पिछले कई दिनों से, तो आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? यहाँ पुलिस ने बिना परिवार के परमिशन लिए, बिना परिवार के क्या बयान लिए, बच्ची के बिना बयान लिए एनसीआर काट के दे दी और उनसे कोई बयान ही नहीं दर्ज किया। यह 24 तारीख का मामला निकल के आता है, अक्टूबर का, और आज अगर हम आपको डेट बताएं तो 13 नवंबर हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इसको क्यों ढुलमुल रवैये से इसको कर रही है इसको, और क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रही? क्या बच्ची के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तब पुलिस जागेगी? क्या दयालपुर थाना बचा रहा है किसी को? आखिर क्यों? परिवार को ऑफर किए गए हैं पैसे का, ऐसे आरोप परिवार के हैं कि मुझे हमारे परिवार को ऑफर किया गया है कि इस मामले को ले दे के रफा करिए, ये परिवार के आरोप है। जब हमने स्कूल के ऑनर से बात की, स्कूल के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, थोड़ी बहुत बच्ची के साथ कुछ हुआ होगा तो वो तो रोज चलता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई मामला ही निकल के नहीं आता। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्ची के साथ मारपीट नहीं हुई, बच्ची के साथ ऐसी दिक्कतें नहीं हुई, तो बच्ची 24 तारीख से लगातार एब्सेंट क्यों है? 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वो बच्ची जीटीबी में एडमिट रही है, उसका एमएलसी जगप्रवेश में होता है और प्राइवेट 2 से 3 दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है। यानी तकरीबन अगर कहें तो करीब 14 से 15 दिन तक उसका लगातार ट्रीटमेंट चलता है और बच्ची इस वक्त हालत उसकी अभी भी खराब है और लगातार डॉक्टरों ने उसको मेडिकल जो ग्राउंड है उसका देखते हुए उसको बोला है कि आप रेस्ट पे रहिए और दवाइयों का और अपने आराम का विशेष ध्यान रखिए। यानी कहीं ना कहीं इसमें लूज पॉइंट है, तभी ये सब निकल के आ रहा है। मगर परिवार के अपने आरोप हैं, पर ये स्कूल स्टाफ के और ऑनर के अपने आरोप हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इसमें दयालपुर थाना इस पूरे मामले में लीपापोती में लगा हुआ है और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में पेरेंट्स और लोग यहाँ पे उस बच्ची के परिवार के लोग इस स्कूल के बाहर, एकता पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े हैं। उनका विरोध इस पे है कि आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। अंकित नाम के टीचर के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्होंने इसके साथ मारपिटाई की है और अब पुलिस और जो स्कूल है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। आरोप दोनों साइड से लग रहे हैं, चाहे वो परिवार के हो, बच्ची के परिवार की तरफ से हो या स्कूल की तरफ से हो। एक इसको नकार रहा है, स्कूल इसको नकार रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, और जो परिवार है वो कह रहा है कि ऐसी बात हुई है, क्या हम अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती एडमिट करेंगे? अगर वो जीटीबी में एडमिट है, उसका पहले कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं रहा है, तो आखिर उसका ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा है? वो क्यों एडमिट है? क्यों नहीं एक्शन हो रहा? और दयालपुर थाना हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं इस पर बड़ा एक्शन ले रहा? और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये मुस्तफाबाद की नेहरू विहार इलाके में यहाँ पे ये एकता पब्लिक स्कूल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि एक बच्ची को मारा गया है और अब उनका परिवार यहाँ पे आके इस बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि बच्ची को 24 तारीख को मारा गया है और उसके बाद से उस बच्चे की हालत लगातार ख़राब है। इसमें एक छेड़छाड़ का मामला भी आ रहा है कि बच्ची के साथ एक टीचर जिनका नाम अंकित है, उन्होंने छेड़छाड़ भी की है और उसके बाद धमकी तक दी है कि टीसी निकाल के आपको देंगे,
टीसी काट देंगे। और मार पिटाई करने के बाद ये बच्ची करीब करीब अगर कहें तो उस दिन से ही ये एडमिट है, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, लगातार एडमिट है। और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यह जीटीवी में एडमिट थी। उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसका ट्रीटमेंट चला है। और ये बच्चे, ये परिवार उस वक्त से लगातार परेशान है। मगर यहाँ के स्कूल के आरोप हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल था। मगर हमने जब परिवार से बात की तो यहाँ मामला कुछ और निकल के आ रहा है। बच्ची ने अपने बयान दिए हैं कि मेरे साथ इस तरीके की हरकत की गई है, मारा पीटा गया है। और जब मैंने इसका विरोध किया या मुझसे बात करी गई है तो कहा गया है आपकी टीसी काट देंगे, आप कहीं और चले जाइए। यानी डराने की भी धमकी यहाँ पे एक तरीके दी गई है। आखिर क्यों? क्या स्कूल का रवैया ये होना चाहिए? ये एकता पब्लिक स्कूल है, इसका ये मामला निकल के आता है। 24 तारीख से ये बच्चा लगातार मेडिकल कंडीशन पे चल रहा है, लगातार उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और स्कूल ने ना एक बार भी जहमत उठाई बात करने की, ना बच्चे के हालचाल जानने की। और यहाँ पे थाना दयालपुर निकल के आता है। दयालपुर थाने के अंतर्गत आने वाला मामला इस वक्त यह है, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो मामला निकल के आ रहा है, इसमें पुलिस की भी लापरवाही निकल के आ रही है। थाना दयालपुर यहाँ पे इस बच्चे का ना आज तक बयान लेने आया और ना ही परिवार के बयान लेना पहुंचा है। ये आरोप है परिवार के। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो थाने का काम होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। और साथ ही साथ जिसके साथ ये दिक्कत हुई है वो बच्चा माइनर है, ऐसे में उसके बयान क्यों नहीं लिए गए, क्यों नहीं कार्रवाई की गई और इनको क्लीन चिट क्यों दे दी गई, एनसीआर काटी गई है, जबकि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस बच्चे के साथ छेड़छाड़ के और मार पिटाई के आरोप जो लगे हैं। या पुलिस कॉल करते हैं तब भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एनसीआर काट के इनको दे दिया जाता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आप कोर्ट में जाइए। अब सोचिए, यह थाने के जो काम करने का तरीका है दयालपुर का, उसका है ये। अब सोचिए क्या हालात है थानों के। और थाने वाले इसमें एक बार भी इस परिवार के बयान नहीं लेते हैं, इस बच्ची के बयान नहीं लेते हैं। आखिर क्यों? किसका दबाव है? क्यों इस तरीके की यहाँ पे हरकत की गई है? और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा होने लगे जैसी खबर आती है। हम इनके लोगों से ही बात करेंगे, स्कूल के स्टाफ से ही बात करेंगे, आखिर मामला क्या है और क्यों यहाँ पे सब आया है ये मैटर। मगर यह बच्चा लगातार एडमिट था। ना पुलिस ने यहाँ थाना दयालपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला यह थाना दयालपुर है, जहाँ पे पुलिस का यहाँ ढुलमुल रवैया नजर आता है और वो कार्रवाई करने से बचती है। आखिर किसका दबाव था? क्यों डर रही थी पुलिस? क्योंकि जब बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत हुई है, जब मार पिटाई की गई है, बच्ची हॉस्पिटलाइज है, तो आज तक उसके बयान लेके एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई स्कूल पे, या इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? अब यही सवाल खड़े होते हैं। और आइए हम बात करते हैं परिवार से और लोगों से जिनके ये आरोप है, और साथ ही साथ स्कूल स्टाफ के उन लोगों से भी कि आखिर यहाँ मामला क्यों इतना बढ़ा और आप लोगों ने अब तक इस पे क्या एक्शन लिया। क्या नाम है बच्चे का? सारा। और आपका? मेरा नाम गुलफ्शाह। आप उनकी मम्मी हैं? जी। क्या बात हुई है? मेरी बेटी को ये 24 तारीख को क्लास में इन्होंने बैट टच किया है। हाँ। तो अंकित अग्रवाल ने, हाँ। है ना, और इसको बैट टच करने के बच्ची ने विरोध किया। तो उसने इसके एंगल ठीक थे, मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो भी किताब हम आपको दिखाएंगे। बोल रहे थे कि एंगल गलत है। उस बात पे इसके मुंह पे रिंग पहन करके 4 थप्पड़ मुंह पे मारे उस इंसान ने, जिससे मेरी बच्ची के नाक से खून आया। और हम यहाँ थे भी नहीं, हम महाराष्ट्र में थे। जो ये घर पे पहुंची तो उल्टियाँ इसकी बंद नहीं हुई हैं, है ना। और मैंने इन लोगों को फ़ोन किया तो जो स्कूल का नंबर था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर वो जो लेडी, क्या नाम है, स्मिता, पहले तो पता नहीं होता इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। ये सब बहन भाई मिलके चलाते हैं, कभी कोई प्रिंसिपल होता है, कभी कोई प्रिंसिपल होता है, पता ही नहीं है। और ये जो है ये बोलते हैं कि आ जाओ, और आकर के शिवान पांडे, हम वहाँ जीटीवी में एमएलसी कराई। उनकी दवाई अगली, जब हम 24 तारीख को आए तो हमने जीटीवी में एमएलसी कराई। एमएलसी कराने के बाद उन्होंने जो दवाई दी थी हमें, उससे मेरी बच्ची को कोई फ़र्क नहीं हुआ था। तो हमने फिर उसको दक्ष में दिखाया, वहाँ पे वहाँ पे ये 2 दिन एडमिट रही। तब ये फ़ोन करके बोलती हैं कि तुम आ जाओ बेटी को लेकर। अरे बेटी को लेकर मैं कैसे आ जाऊँ, मेरी बच्ची एडमिट है। और हमें यहाँ बुलाने के बाद बोलती हैं कि तुम 10-15 हज़ार रुपये ले जाओ और चुप हो जाओ। क्या मेरी बच्ची के लिए कीमत ये है क्या? मेरी बच्ची मतलब इतना दर्द में, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई बच्चों को आके देखते हैं क्या? हम पैसे के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे? नहीं, कोई बातचीत कुछ नहीं, उल्टा आपसे पैसे को। और हाँ, और आईओ को पहले हमें फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर आईओ को बोलते हैं कि हमें धमकी देने आए। और मैंने वो रिकॉर्डिंग भी रख रखी है जो मैंने इनसे कहा था। कौन से थाने का था? आईओ संदीप कुमार।
ये दयालपुर, संदीप कुमार, हाँ दयालपुर थाना। हाँ, तो उनको बोला गया कि आप लोगों ने धमकी दी। उन्होंने हाँ। फोन करके हमको धमकी दी मतलब कि आप- हमने जब इनको फोन किया, हमने अपना पर्सनल इसका सिटी स्कैन करवाया था। जब इसके नाक में से खून आया तो उसमें इसकी हड्डी वो भी है। फ्रैक्चर लगाया और एडिमा लगाया सर पे। मतलब तो मैंने लोगों को फोन करके बोला, मैंने थाने में फोन करके मैंने भैया ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो क्या कहते हैं परसों आके मिलो। और जब हम यहाँ पर आए, इनके फोन करने से तुरंत फोन करके बोलते हैं कि तुमने इनको ब्लैकमेल करा। तो ये बोलते हैं दयालपुर थाना तो अपना है, मैं वकील हूँ, क्या करोगे कर लो। अच्छा, हाँ, पैसे तो पहुँच चुके दयालपुर हैं। थाना अपना है और मैं वकील हूँ। हाँ, पैसे तो पहुँच चुके हैं हमारे, करो क्या करोगे, FIR दर्ज होने नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, और पुलिस उसके ने बाद से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं कोई कार्रवाई नहीं पुलिस हो, आपके पास आई थी? बस NCR काट के दे दिया। बस हाँ, आप लोगों के बयान लिए, बच्चों के बयान लिए? नहीं कोई बयान नहीं लिए, थाने से कोई नहीं आया? नहीं बयान नहीं इसके लिया। साथ-साथ- और हमको मेरी बेटी एडमिट थी, तो वो बोलते 10 बजे तक हमें वहाँ बिठा के रखा। एडमिट कहाँ थी आपकी बच्ची? ये दक्ष में एडमिट थी। दक्ष में। हाँ, उसके बाद GTV में भी एडमिट थी? हाँ, हाँ। उसके बाद कब से कब तक? 1 तारीख से 7 तारीख तक 7 तारीख तक एडमिट रही है मेरी बच्ची। मतलब जब से बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है तब से बच्चा स्कूल आया है? नहीं एक दिन इन्होंने भी? पूछा नहीं, भी नहीं है। मेरे लगातार दोनों हॉस्पिटल बच्चे में इसमें एडमिट दोनों बच्चे इसमें ही पढ़ते हैं। अब बताइए मैं अपने दूसरे बच्चे को भी कैसे भेज दूँ? इन लोग तो ये बच्चे तो कब से पढ़ रहे हैं? एक पिछले साल से पढ़ रहे हैं। और उससे पहले वाला? वो भी जब भी मतलब उससे पहले स्कूल इनका इकरा था, वो सही था। हाँ। पर इन लोगों ने जब से पहले भी, अभी जब बिल्डिंग 15 अगस्त के दिन ये बिल्डिंग का छज्जा गिर गया था, बिल्कुल, हाँ। है ना, आपको पता ही है। तो छज्जा गिरने पे तब भी मैं यहाँ पर नहीं थी, मैंने फोन करके नहीं मैडम बच्चे तो ठीक है ना। तो मतलब तुम लोग इतना मतलब इतना रिस्पॉन्स भी नहीं देखते हो कि मतलब ये टूट रहा है, आप लोगों को देखना चाहिए ना। जब कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तब देखोगे। मतलब बच्चा आपका GTV भी एडमिट था? हाँ, स्कूल वालों ने हाँ। कभी आए नहीं हमारे पास, स्कूल वालों ने आके पूछा नहीं कि बच्चा कैसा है, हाँ बच्चा कैसा है क्या है, या आके देखे भी नहीं या विजिट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने कि बच्चा 1 हफ्ते से एडमिट है और करीब 24 तारीख से बच्चा आज तक स्कूल नहीं आया। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि जो भी हरकत गंदी हरकत स्कूल में हुई है उसका हम विरोध करते हैं और आप जो भी लीगली कार्रवाई करते हैं हम आपके साथ है, ये स्कूल का बयान चाहिए रहता। लेकिन ऐसा कुछ बयान दिया नहीं। और वो जो अंकित अग्रवाल है जिसने गंदी हरकत की है उसको छुपाने की, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वो टीचर शिवान इनके यहाँ पांडे। पे? हाँ इनके यहाँ पर है। अच्छा, तो तो ये जब बच्चे के साथ ये मारपिटाई हुई है, बच्चे को मारा गया है, ये कौन सी तारीख की बात है? 24 तारीख की, 24 अक्टूबर। उसके बाद आप इस बच्चे को कहाँ लेके गए थे? हम 24 अक्टूबर को हम महाराष्ट्र में थे। हम जैसे यहाँ पर दिल्ली में पहुँचे यहीं बराबर में हाँ। दिखाने के लिए। तो जब बच्ची घर पे आके बोली उसके फादर इन इसको ग्रैंडफादर को, तो उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर के पास लेके गए। एक फर्स्ट एड जो रहता है वो ट्रीटमेंट दे दी। जब तक हमको महाराष्ट्र में से फ़ोन करके बताया, हम भी निकले वहाँ से। और नेक्स्ट डे हम 25 तारीख को GTB लेके गए जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट हुई, MLC हुई। और उसके बाद जो दवाइयाँ दी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो हम प्राइवेट में गए। बंद नहीं था। तो प्राइवेट में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि ये सोच के हम गए, लेकिन वहाँ पर भी ट्रीटमेंट मतलब असर नहीं हुआ। फिर हम प्राइवेट HOD करके हाउस ऑफ डायग्नोसिस करके एक सेंटर है करकड़ोमा में, वहाँ से उसकी CT स्कैन निकाला। तो वहाँ पर उसने बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं। वहाँ पर भी उनका ये आया कि नोज़ की फ्रैक्चर हुआ है और सर में एडिमा है। तो फिर हम चौंक गए, भाई इतनी छोटी उम्र में इतना कैसा हो जाएगा। फिर हम GTB गए वो सब लेके। फिर डॉक्टर ने OPD में डॉक्टर ने इसको चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको इमरजेंसी में एडमिट करा है। तो एडमिट करने के बाद हफ्ता भर बच्ची वहाँ रही, सब ट्रीटमेंट मिला उसको। कब से कब तक एडमिट? 1 तारीख से 7 तारीख तक नवंबर के। और मेरी बच्ची को तो वहाँ पर सब उसकी BP जांच हुई, कंट्रोल में था। लेकिन जांच करते करते डॉक्टर को ये हुआ कि उसका BP जो कंट्रोल में नहीं हो रहा, बच्चे के हिसाब से जो BP चाहिए उसका, वो उसका हाई लेवल पे जा रहा। तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दिया और हमको उसकी रेशियो दिए कि ये BP के अगर आगे रहा तो इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आए, उसको एडमिट करेंगे। तो हम उसके दिन में 10 बार उसका BP चेक होता है, हमको मशीन लेनी पड़ी सब। और उन्होंने रेशियो दिया और डबल डोज मतलब 10 mg की उसकी BP की दवाई चल रही है। इससे पहले कभी कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं हुआ, BP कोई दवाई कुछ नहीं हुआ था। BP की क्या साइनस बता रहे हैं स्कूल वाले की बच्ची को आपको साइनस है पहले। साइनस कहाँ है? साइनस अगर रहता था तो उसकी डायग्नोसिस पहले होती थी। हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री जो रहती है, जो बॉडी में कल्चर हिस्ट्री जो कहते हैं, वो हम पिछले 6 महीने से दिखती है। उसमें कुछ नहीं आया वैसा, नहीं है। ये तभी से हुआ जब से हाँ, बच्चे का अभी CT स्कैन की रिपोर्ट है, साइनस बताया लेकिन कल्चरल साइनस नहीं बताया। आप लोगों ने पुलिस कॉल की थी? हमने 112 की थी जब GTB गए थे हम। हाँ, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक पहले जब GTB में पुलिस आई थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका घर कहाँ है? हमने बोला नेहरू विहार है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ डॉक्टर से कहा उन्होंने कि ये GTB यहाँ का नेहरू विहार का केस लेती नहीं है, तो आप दिन कौन सा होटल 0 पत्ते में जग प्रवेश। जग प्रवेश में जाके MLC कराओ। तो हम रात में जग प्रवेश गए
तो वहाँ से एमएलसी की उन्होंने रेफर किया जीटीबी, फिर हम रात में जीटीबी आए वापस, तो फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू हो गई उसकी। ऐसा हुआ सब चीज़ें। अच्छा, ट्रीटमेंट आपका जीटीबी में उसके बाद वहाँ चालू हुआ? हफ्ता भर तो उसके बाद में किया है उन्होंने अभी भी चल ही रहा है। और उसके बाद थाना कौन सा पड़ा है आपका? दयालपुर। दयालपुर। दयालपुर थाने में कंप्लेंट कराई थी आप लोगों ने? हाँ, उन्होंने क्या कि हमने एफआईआर की मांग की थी, लेकिन उन्होंने बोला एफआईआर नहीं किया। उन्होंने हमारे पीछे मतलब सर हम क्या कहते हैं, हम दोनों बाहर बैठे, हमारी बेटी दक्ष में एडमिट है और उन्होंने अंदर के अंदर एनसीआर काट दिया और हमको बाहर आके डायरेक्ट हाथ में दिया ये एनसीआर। मतलब एनसीआर कैसे कट रही, हम एफआईआर चाहते हैं और आपने जो किया है हमारे पीछे क्या, हमारे सामने तो एनसीआर कटा नहीं है। अगर आपसे पूछताछ की थी? पूछताछ नहीं की, उन्होंने अपने ही मर्जी से लिखा है सब अपनी मर्जी। हाँ, और हम बोल रहे कि हमको पढ़ने दो, हमको पढ़ना है हमको, और उसमें जो बच्चे के साथ हुआ है हकीकत में जो हुआ है वो ऐड करना है, लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐड। अच्छा, मतलब आपकी पुलिस ने सुनवाई नहीं करी? नहीं करी। आप चाहते अगर हैं सुनवाई होती थी, हाँ, हम अगर सुनवाई होती तो एफआईआर दर्ज होता था। होता ना? हाँ, क्योंकि यानी आपसे कोई बयान नहीं लिया गया? नहीं, बच्ची के साथ हुआ है, बातचीत नहीं की पीड़ित जो है वो बच्ची है और माइनर है, हाँ। तो तभी भी पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। यानी ये थाना दयालपुर है और वहाँ पे लापरवाही हुई आप लोग। हाँ। और स्कूल का क्या रवैया रहा है? स्कूल ने कोई बातचीत की? स्कूल ने अभी तक हमारे से बातचीत नहीं की और जिस इंसान ने ये गंदी हरकत की है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कभी उन्होंने आके हमसे मिले नहीं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो लीगल एक्शन लेंगे हम उसका आपके साथ हो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। और वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन भी उन्होंने ऐसा मैनेज करके रखा है, इसलिए एफआईआर हमारी लॉन्च नहीं हो पा रही है। तो ना टीसी ले लो, टीसी ले लो और स्कूल मतलब से मेरे निकल जाओ। बच्चों का फर्स्ट टर्म हो चुका है, हम टीसी दोनों की लेके, मतलब मेरे बच्चों का फ्यूचर नहीं है, टीसी लेके चले जाए हम। मेरा नाम शिवान पांडे। सर, इसमें आरोप लग रहे हैं बच्ची को मारा गया, छेड़छाड़ हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने परिवार से सर जो भी है कंप्लेंट जो है वो थाने में रजिस्टर्ड हो रखी है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, उसमें जो भी आया सारी चीज़ें पुलिस के सामने है। आप दयालपुर थाने में आप जाके चेक करिए, सारी चीज़ें बता देंगे। हाँ, मगर जैसा कि बच्चे कई दिन एडमिट था, क्या आपकी तरफ से कॉल गई बच्चे के पूछताछ के लिए कि भाई आप Parents- कैसे हो, क्या हो? बिल्कुल गई है, बच्चे से पूछा गया है कि हाँ जी मना क्या कर रहे हैं दिक्कत। बच्चा 30 तारीख को इसी के सामने यहीं से वॉक करते हुए गया है, कूदते काटते गया है अच्छे से। एडमिट वो 1 तारीख से एडमिट है, बच्चा लगातार ट्रीटमेंट के लिए अप डाउन सर- कर रहा है, वो तो खुद कह रहे हैं इस चीज को। सर रिपोर्ट वहाँ पे जमा है ना थाने में, आप थाने में एक बार डिस्कस करिए जाके, आईओ हैं उनसे थाने में जब कंप्लेंट मगर आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, सर, क्योंकि इंसानियत के नाते तो बात करना करने की पूरी कोशिश करी। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऑफर किया 15,000 20,000 रुपए। नहीं, ये बल्कि 2 दिन इनसे बात करी, ये आके इन्होंने पैसे की डिमांड करी। आप कौन है? आप ये किस बेस पे बोल रहे हैं? आप कौन है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं पब्लिक हूँ। एक सेकंड, नहीं, आप पब्लिक से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ। आप मत बोलो। जैसे इनके आरोप है तो ये कितने सच है? सर जो भी है, आप आरोप जो भी है आप थाने में चेक करिए, सारी चीज़ें क्लियर है, वहाँ लिखित रूप में कंप्लेन है, सब कुछ चीज़ है। सर आप बहस मत करो भैया, जो है ठीक है। फिर टीचर पे कोई एक्शन लिया आप लोगों ने? सर टीचर ने मारा ही नहीं ना, तो किस चीज़ का एक्शन होगा सर? बच्ची कह रही है, आज parents सर कह रहे हैं। रिपोर्ट आप रिपोर्ट देखिए ना जाके, सॉरी रिपोर्ट आप देखिए ना, थाने में जब कंप्लेन रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें देखिए ना, मैं और कैसे कह सकता हूँ? रिपोर्ट तो क्या लेना देना है? मतलब आप इससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? सर नहीं हुआ कुछ भी, नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैमरे में देखा है मैंने। थैंक यू। क्या हुआ? आप बताइए, मतलब कि बच्ची को कुछ नहीं था तो डॉक्टरों ने एडमिट क्यों कर रखा था? हैं? इस बच्ची का इतनी केयर क्यों कर रहे थे इस बच्ची के लिए डॉक्टर? ये लोग तो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सर ऐसे स्कूल में तो अपने अपने जान तो बचाते ही हैं। अब इनकी बहन बेटियों के साथ हो तो जब पता चलेगा इसमें तो कल को रेप करके डाल देंगे। आज इसे मतलब कि इतने से हादसे को छुपा रहे, कल को बड़ा हादसा हो जाएगा। गाड़ी में ना उसने मुझे नंबर दिया कि आप कुछ नहीं होगा, आप हमारा सर, मेरे फोन में कैसे आया बताओ? हाँ, मुझे क्यों मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल भी जाना था, डॉक्टरों से भी देखना था, मिलना था। ऊपर से वो आईओ है जो पैसे खा के बैठ गया, उसकी गलत बात नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं करा उसे? इस बच्ची को जब मतलब कि मार पीट है और गलत हरकतें की गई तो उसे अरेस्ट करना चाहिए ना। इनका स्कूल वो उसे क्यों छुपा रखा है? जब उसने कुछ करा ही नहीं है तो उसे सामने आना चाहिए ना, वो सामने क्यों नहीं है? इनसे पूछो, कल को इनकी बहन बेटियों के साथ होगा, क्या होगा? आपके साथ हरकतें होंगी जब रेप हो जाते हैं। है नाबालिग बच्ची है, आज इतना सा इसने अनटच करा, कल को रेप कर देगा, कल को ये क्या करेंगे फिर? जब आएंगे सब ये तो